जय साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना में कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इस योजना का जो नेम है वो क्या है, इस योजना का मतलब क्या है, क्यों इस योजना की शुरुआत की गई अपने उत्तर प्रदेश के अंदर, और अदर स्टेट वाले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कैटेगरी के हिसाब से क्या रहेगा इस योजना का। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। कोई इधर उधर की बातें नहीं, केवल आप लोगों को मुद्दे बात करेंगे, यानी जो टॉपिक की बातें होंगी वही इस वीडियो पर मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपने मुख्यमंत्री योगी माननीय योगी सर हैं, उनके द्वारा ये इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का जो नाम है वो अहिल्याबाई निःशुल्क योजना है। ये आप लोगों को क्यों योजना की शुरुआत की गई, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गरीब फैमिली के जो मतलब माता पिता थे, वो बच्चों को पढ़ाने में क्या करते थे, एक लिमिटेशन एजुकेशन देते थे कि चलो 10th पास हो जाए लड़की और 8 पढ़ जाए और कुछ अपना कर ले, और उस हिसाब से मत आगे की एजुकेशन नहीं देते थे। रीज़न ये था कि आपने देखा होगा कि अब भी एजुकेशन एक बिजनेस हो गया है, जो एक महंगाई का अच्छा खासा दौर देखा जा रहा है। यानी एक पेन भी लेने जाते हो मार्केट में तो उस पेन की कीमत आप समझ सकते हो कि पहले उस पेन की कीमत क्या थी, अब वो क्या है। यानी एक रजिस्टर खरीदने जाते हो तो 40 का रजिस्टर तो पहले भी मिलता था, लेकिन उसकी जो साइज़ थी वो कितनी हुआ करती थी। लेकिन अब अगर वो 40 का रजिस्टर लेने जाते हो तो उसकी साइज़ कितनी होती, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो ये चीज़ें थी। अब आता है कि अपने कॉलेज की जो फ़ीस है, स्कूलों की जो फ़ीस है, छोटे-छोटे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ रहे हैं, आपने हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो गया है, तो वो अगर पढ़ रहे हैं ना, तो उनको माता-पिता ना देने में जो फ़ीस है वो बहुत हेजिटेटेड होते हैं। रीज़न ये होता है कि इतना-इतना फ़ीस लेते हैं, उसके बाद कहीं यूनिफ़ॉर्म है, कहीं ये चीज़ें हैं, चेंजमेंट कराते रहते हैं, कहीं कुछ गेम हो रहा है तो फिर देखा जाता है कि उसमें भी पैसा का मतलब वहाँ पर खर्च किया जाता है। छोटी-छोटी चीज़ें चलती रहती हैं अब स्कूलों के अंदर, जो जिसमें आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा बजट बन जाता है माता-पिता का। तो इसी में आप लोगों को बता दूँ कि फ़ीस जो थी, हम लोग जब पढ़ते थे तो तब भी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई थी, और अब भी बढ़ के वो कितनी हो गई है। तो स्कूलों की फ़ीस हो गई, इतना ज़्यादा सारा कुछ नहीं बजट झेल पा रहे हैं, जो 300-400 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं बेचारे माँ-बाप। तो वो बेचारे बच्चों को क्या करते हैं, एक लिमिटेशन में पढ़ा रहे हैं। मैं सभी की तो बात नहीं करती हूँ, एक मतलब एक ऐसा होता है ना, 50% लोगों की बात करती हूँ। ये सारी चीज़ें देखते हुए कि अभी जो स्टूडेंट होता है वो आगे की शिक्षा नहीं दे पा रहा है, माँ-बाप तो इस सब चीज़ों को देखते हुए भारत मतलब अपनी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत कर दी जिसमें निःशुल्क योजना यानी शिक्षा योजना। इसमें आप लोगों को, आप ग्रेजुएशन पास कर लेते हो तब भी आपको एक भी पैसा नहीं पड़ेगा, यानी ना तो स्कूल में पड़ेगा और ना ही आप लोगों को पेन मतलब क्या है घर मतलब जो वहाँ पर आप लोगों की एजुकेशन लोगे, या बुक है, पेंसिल है, जो भी रहेगा तो उनकी तरफ से आप लोगों को सरकार की तरफ से दिया जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ें रहेंगी आप लोगों के। और यूनिफ़ॉर्म के लिए तो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन यूनिफ़ॉर्म का थोड़ा-सा शॉर्ट में बोल दिया है कि यूनिफ़ॉर्म की भी मतलब व्यवस्था है, अरेंजमेंट है जो बच्चों को कर दी जाएगी, लेकिन ग्रेजुएशन तक आपकी एजुकेशन फ्री रहेगी। अब तक मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारी बहनें जो थी होंगी, वो अभी भी ग्रेजुएशन में होंगी या ग्रेजुएशन अभी मतलब जा रही होंगी, या कोई सेमेस्टर में भी होंगी, जो अब इस टाइम सेमेस्टर वाला सिस्टम चल गया है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो उनका जो पैसा है अगर जमा किया गया होगा तो वो वापस भी हो सकता है आप लोगों का। तो ये चीज़ें आप लोगों की होगी, और ये आप लोगों की सरकारी योजना है। इसके जो फॉर्म है वो कैसे अप्लाई होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इस योजना की जो शुरुआत हुई है ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है केवल लड़कियों के लिए। हाँ, आप अगर लड़की हो तभी इसके लिए आप पात्र हो, लड़के हो तो बिल्कुल भी पात्र नहीं हो। इससे पहले जो योजना के लिए मैंने बताया था उसमें बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया था, जिसमें मुझे हंसी भी आई थी। वो आपको मैं बताती हूँ पढ़ के कि क्या-क्या मतलब भाइयों ने कमेंट किए थे। क्या हम लड़के दुश्मन हैं? क्या हम लड़के इस देश में रहने के लायक नहीं हैं? क्या हम लड़कों के लिए कोई योजना की शुरुआत नहीं की जाएगी? क्या हम लड़कों ने मतलब सरकार को कोई वोट नहीं दिए हैं? क्या हम लड़के देश में रहने के पात्र नहीं हैं? अब तक देखा जाए कि कब ना तो किसी लड़के के लिए कोई स्पेशल भर्ती आती है, ना तो किसी स्पेशल आप मतलब भारत सरकार के द्वारा या किसी स्टेट के द्वारा कोई योजना आती है। तो ये लड़कों के कमेंट है। और लड़के क्या जात नहीं हैं, मतलब किसी जात से नहीं है। लड़के भी गरीब होते हैं। लड़कों को केवल राशन ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। लड़कों को वैसे भी घर में दुश्मन माना जाता है, तो लड़के क्या देश के भी दुश्मन बन के बैठे हुए हैं। तो मतलब ये सारे कमेंट उन भाइयों के थे, जो मैंने आज सोचा कि आप लोगों को तक उनकी भी मतलब तकलीफ़ को पहुँचाया जाए कि वो क्या चाह रहे हैं। भाई उनके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ व्यवस्था है, कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएँ ज़रूर मतलब
देनी चाहिए, जिससे उन लोग का भी मनोबल ना टूटे और उनके भी मनोबल मतलब ये हो ना, दिमाग पे एक पॉजिटिव रहे थिंकिंग। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे भाइयों ने ये भी कमेंट किया था कि दीदी सभी योजनाएं जो बताती हो, वो कुछ बहुत सारी भर्तियां जो बताती हो, तो वो सारी लड़कियों के लिए ही क्यों बताती हो, आप लड़कों को भी ध्यान दीजिएगा। आप लड़कों के लिए भी, अपने भाइयों को भी कमेंट, मतलब भाइयों के लिए भी एक कोई ना कोई योजना बता दीजिएगा, जिससे हम लोग भी थोड़ा सा पॉजिटिव, दिमाग में थोड़ा ठंडक आए कि कम से कम सरकार ने मेरे लिए भी एक कोई योजना बनाई। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए थे जो मैंने आप लोगों के लिए पढ़े, और बहुत सारे हैं जो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, और ऐसे ही करके थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रेजुएशन तक इसमें फ़ीस है, वो आप लोगों की नहीं पड़ने वाली। आपकी जो शिक्षा रहेगी, एजुकेशन रहेगी, वो लड़कियों की फ्री रहेगी। अब इसमें आप लोगों को फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करना है, तो पहले तो बता दूं कि इसमें जो मतलब डॉक्यूमेंट लगेंगे वो कौन कौन से लगेंगे। तो पहले तो आप लोगों का लगेगा आय, जात, निवास, आधार कार्ड, और उसके बाद आप लोगों को शैक्षणिक योग्यता, यानी आप की जो एजुकेशन है वो क्या है, उसका सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए आप लोगों के पास। और फिर उसके बाद आपका आता है बैंक विवरण, यानी बैंक का विवरण जरूर मतलब लगेगा वहाँ पर। ऐसा है, वो ऐसा विवरण नहीं, मतलब बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी वगैरह ये जरूर वहाँ पर लगेगी। और उसके बाद आपका आता है कि मतलब यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेज, इन सारों मतलब सारे स्कूलों के बच्चे जो होंगे इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, यानी केवल लड़कियां ही इस पे लाभ उठा पाएंगे। अब इसके फॉर्म है वो कहाँ से अप्लाई करना है आप लोगों को, तो ये स्कूल में ही आपके अप्लाई होंगे। तो आप वहाँ पर, जैसे आप लोगों के टेबलेट वाली सिस्टम होता है ना, सेम बस वही प्रोसेस इसमें भी होने वाला है। जैसे आप लोगों को टेबलेट मिला होगा, कुछ लोगों को फ़ोन मिला होगा उनकी तरफ से, मतलब कॉलेज वालों की तरफ से, तो बस वहीं पर आप लोगों को जो मैनेज, आप लोगों के क्या है, मेन प्रबंधक वगैरह, प्रबंधक से तो नहीं बात होती है, क्योंकि जब भी बड़े स्कूलों को देखा जाता है तो वहाँ पर एक मैनेजर होते हैं जो आप लोगों के, वहाँ पर आप लोग पता कीजिएगा, स्कूल के जो मेन लोग हों वहाँ पर पता कीजिएगा कि ये जो फॉर्म है वो फिल हो रहे हों, तो मेरा फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। जो भी लड़की हो वो वहाँ पर अप्लाई करने के लिए ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को खुद ही वो लोग बताएंगे, स्कूल पे ही आप लोगों का वेरीफाई होगा। और सारी लिस्ट जो होती है लड़कियों की वही स्कूल पे तैयार होगी, जैसे सेम लिस्ट आप लोगों की टेबलेट वाली और फ़ोन वाली तैयार होती है। और फिर आप लोगों को क्या होता है, वो टेबलेट और वो चीज़ें वितरित होती हैं, जब वहाँ पर वेरीफाई होता है ऊपर जाके वो चीज़ें, मतलब अधिकारी तक जाके वो चीज़ें वेरीफाई होती, तो उसका लाभ आप लोगों तक मिल जाता है, यानी जो चीज़ें आपको मिलनी होती हो। बस सेम प्रोसेस इसका भी होने वाला हुआ है। तो इसलिए जाइए, और जो भी बहनें आप पढ़ रही हो, या आपके घर पे बच्चे भी हों पढ़ रहे हों, या आपके रिश्तेदार में कोई भी हो, तो इसके लिए आप लोगों को वहाँ पर बोलना है कि जो अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना चालू है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके फॉर्म जो फिल हो रहे हो, तो मेरा फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बस इतना ही है, और आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। वहाँ पर अप्लाई होंगे और सेम प्रोसेस उसी की तरह रहेगा। एक लिस्ट तैयार होगी लड़कियों की, और वेरीफाई भी लोग करेंगे, चेक वगैरह करेंगे, सारा डाटा तैयार करेंगे आपका, और डाटा तैयार करने के बाद वो सरकार तक पहुँचाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई योजनाएं आती है तो मैं आप लोगों तक वो पहुंचा दूंगी, जिस योजना के बारे में आप लोग चाह रहे हो कि कोई अच्छी अच्छी योजनाएं मिल पाएँ। और जैसे ही सरकार के द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं आती है तो मैं आप लोगों तक बता दूंगी। वैसे भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि दीदी इस योजना के बारे में बता दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस योजना पे मतलब क्या है, मतलब जानकारी कुछ ना कुछ उनको मिलती रहती है, तो उन लोगों ने कमेंट किया था। तो फाइनली आप लोगों के तक ये चीज़ें पहुंचा दी हैं। एजुकेशन की ही मात्र है आप लोगों को। और अदर स्टेट के लिए मैं बात करूँ तो अदर स्टेट के लिए नॉट अलाउ, यानी अदर स्टेट वाले कोई भी भाई बहन हैं वो एंट्री नहीं मार सकते, कुछ भी योजनाएं आए अपने उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर स्टेट के हो और बहनें हो तो प्लीज़ इस पर आप महत्वपूर्ण योगदान दीजिएगा और आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। वैसे भी मैं अपने स्कूल पे जानकारी लेके आप लोगों को पहुंचाऊंगी कि क्या है वहाँ पर इस कॉलेज का प्रोसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।